Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शुभम शर्मा क्लासेस पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन पढ़ा था, ए लेटर टू गॉड। उसी बुक में हमारा नेक्स्ट लेसन आता है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत इस लेसन में जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना था, जिसके अंतर्गत नेल्सन मंडेला अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था इस जीत के लिए, और उन्होंने वहां पर लोकतांत्रिक शुरुआत की थी लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र आपको अच्छी तरह पता है कि सबसे बड़ी ताकत होती है। तो उसने कैसे, किस हिसाब से वहां पर एक नए युग का या नई शुरुआत की थी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ब्लैक प्रेसिडेंट अर्थात जिसको हम बोलते हैं एश्वेत। तो स्टूडेंट्स, वहां पर दो सिस्टम थे, जिसके अंदर श्वेत और अश्वेत मतलब ब्लैक तथा जो आपको बोलते हैं गोरे अंग्रेज, उनके बीच में मतभेद था। अर्थात आज भी चल रहा है, कई जगहों पर हम देखने को मिलता है अनटचेबिलिटी, रंग भेद, इन चीजों के अंतर्गत आज भी हमारा समाज ढल रहा है। लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि हमारे समाज के लिए जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है या फिर एक एजुकेटेड पर्सन है, उसके लिए कोई रंग भेद, जातिवाद कोई भी मायने नहीं रखता है। तो हम इस लेसन में आज यही टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उन्होंने आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। तो नेल्सन मंडेला के बारे में बताया जाता है कि नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले वहां की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अर्थात उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अपनाया था, उसमें शामिल हुआ था उस पार्टी के अंदर, जहां पर पार्टी के अंदर दो डिप्टी प्रेसिडेंट है हमारे प्रेसिडेंट थे, वो चुने गए थे। ओके, दो डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे। इस लेसन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि 10th में अर्थात 10th मई 1994, जो समय है, ये उन्होंने ऑटम का समय बताया जा रहा है, एक पतझड़ का समय बताया जा रहा है। अर्थात ये समय इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला ने अपना पदभार संभाला था और शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी इस लेसन में कि वहां पर शोषण हुआ करता था, श्वेत लोगों के द्वारा जो अश्वेत थे उनका शोषण किया जाता था। और उन्होंने ये बात बताई कि जो व्यक्ति जिसका शोषण कर रहा है उससे बड़ा अपराधी कोई भी नहीं है। इस लेसन के अंतर्गत जब उन्होंने अपना पदभार संभाला था, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अर्थात दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो फ्लैग झंडे का जो निर्माण करवाया था, उसके अंदर कुछ कलर दिए गए थे, जिसके अंदर कलर थे रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन। ये नए उन्होंने फ्लैग का निर्माण करवाया था कि उसके अंतर्गत जब झंडे को लहराया गया तो वहां पर इन्होंने काले और गोरों के बीच में मतभेद ना हो, इसलिए वहां पर दो नेशनल एंथम गाए गए थे। दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे ताकि गोरों का भी सम्मान हो और अश्वेत जो लोग थे उनका भी सम्मान हो, जिसके अंतर्गत उन्होंने निकोसी स्केल अफ्रीका में गाया गया था और दूसरा गाया गया था डाई स्टेम। दो नेशनल एंथम गाए गए थे। उसी के दिन उन्होंने कहा गया था उनके द्वारा कि आज के बाद इसमें किसी भी कोई भी पीड़ित है, गरीब है, इनके प्रति कोई भी शोषण
नहीं होगा, क्योंकि अब हमें मिलकर अपना जो रूपरेखा है इसको तैयार करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो इन्होंने अलग अलग देशों से लोगों को बुलाया, जिसके अंतर्गत इनका जो बिल्डिंग थी, जिसके अंदर एम्फी थिएटर्स जो बिल्डिंग थी प्रिटोरिया की, उसमें इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। अब यहां पर टॉपिक आता है, एम्फी थिएटर्स का मतलब क्या होता है? वो जगह होती है जहां पर छत नहीं होती है, और उसके अंदर जहां पर इन्होंने शपथ ग्रहण की थी वहां पर पत्थर लगे हुए थे, सैंडस्टोन। ठीक है। दूसरा इसके बारे में जिक्र आ रहा है कि इसकी जो पुत्री थी उसका डबल, अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू अस की, उनका अलग अलग नाम दिया गया है। एक में तो उनका नाम दिया गया है जिसके अंतर्गत बुक के अनुसार तो उनका नाम है जेनानी मंडेला। लेकिन अगर हम और दोबारा उसके बारे में पढ़ते हैं तो उनका नाम है जिंजी। ठीक है, जिंजी मंडेला, जो एक पोइट एकेडमी से संबंधित रखती हैं। अब नेक्स्ट इस लेसन के अंदर जो बातें आती हैं उसमें नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी बातें बताई थी। अकॉर्डिंग टू ये हमारे सिलेबस में जो प्रश्न उत्तर आते हैं हमारे बोर्ड के अंदर, उसमें भी संबंधित हमारे क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि उन्होंने हमारे जो टू ऑब्लाइजेशन जो बताए थे, अर्थात हमारे कर्तव्य क्या बनते हैं, तो उन्होंने दो बताए थे। पहला कर्तव्य तो उन्होंने बताया था कि आवर फैमिली, चिल्ड्रन, वाइफ, अर्थात इनके प्रति पहला तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका भरण पोषण करें। नेक्स्ट उन्होंने यही बताया था कि इनका कार्य करते हुए, अर्थात ये ना हो कि इनके कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें कोई गलत कदम उठाना चाहिए, नहीं। इसके अंतर्गत हमें हमारी सोसाइटी, कंट्री, इनका भी सम्मान करना चाहिए, अर्थात हमारे समाज के अंतर्गत भी हमें रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। ये टोटल चीजें इन्होंने बताई थी। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए। पहले हमें बता दिया था हमने, दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए कि एक गोरों के सम्मान के लिए, तथा दूसरा जो नेशनल एंथम था वो एसवे जो ब्लैक थे उनके लिए गाया गया, क्योंकि शोषण ज्यादा हुआ करता था। शोषण आज भी हो रहा है आज के समाज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे आज भी पिछड़े इलाके हैं जहां पर ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, छोटी जाति या रंग भेद का भेदभाव किया जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा, या फिर कोई मूवी वगैरह होती है उसमें भी गरीब और अमीर की आज भी खाई बनी हुई है, जो शायद कभी भरी जाएगी, पक्का नहीं इस बात का। दूसरा हमने बता दिया कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया थोड़ी देर पहले कि जिसका शोषण हो रहा है वो अलग है या वो अपराधी है, या फिर जो शोषण कर रहा है वो अपराधी है। तो नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि जिसका शोषण हो रहा है वो मजबूर है, लेकिन जो शोषित, जो उसका शोषण कर रहा है वो मजबूर नहीं है, इसलिए अपराधी उसको सबसे ज्यादा बड़ा बताया गया है। नंबर 4 पॉइंट हमारा आता है कि नेल्सन जो मंडेला थे उन्होंने फ्रीडम या फिर आजादी जो है किसके लिए कहा गया, शब्द प्रयोग किया गया था। और इसमें एक बात भी दी गई है कि जीत किसे कहते हैं, अर्थात विनर कौन है। विनर वो व्यक्ति है जो डरता नहीं है, वो विनर नहीं कहा इसने कहा है कि विनर अर्थात विजेता या फिर जीत असली उसी को कहा गया है जिसने उस डर को जीत लिया है, वो विजेता कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ये 4 या 5 क्वेश्चन जो हमारे जो 20 to 25 वर्ड्स के होते हैं ये आता है। फिर इसके अंदर हमारी एक शॉर्ट समरी होती है जो हम आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आपकी एजुकेशन सही रहेगी। क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके अंतर्गत अगर हम टोटल क्वेश्चन अगर याद करते हैं तो हमें
ज्यादा याद करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कहीं 60 वर्ड के होते हैं, या फिर किसी दूसरे बोर्ड में HBSC में 80 वर्ड्स के होते हैं, या CBSE बोर्ड के अंदर 100 to 120 के होते हैं। अगर वो क्वेश्चन हमें टोटल इसकी बायोग्राफी इस लेसन में क्या हुआ था वो टोटल हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर मिल जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर MCQ क्वेश्चंस बनते हैं कि जिसमें हमने MCQ बताया था आपको, इसमें MCQ हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भूमिका निभाते हैं अकॉर्डिंग टू RBSE बोर्ड के अनुसार। तो इसमें हमें सबसे पहले ये बात करनी पड़ेगी कि नेल्सन मंडेला ने जो ये शपथ ग्रहण की थी ये कब की थी। ये इसका मतलब है 10 मई 1994 को इन्होंने ये शपथ ग्रहण की थी। दूसरा क्वेश्चन इनका बनता है कि इनका जो उद्घाटन समारोह था वो कहाँ हुआ था। तो इन्होंने बताया है कि इनका उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स है, एम्फी थिएटर का हमने आपको बता ही दिया था कि एम्फी थिएटर मतलब क्या होता है कि वो बिल्डिंग जो बिना किसी छत की है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन की थी। अगला क्वेश्चन बनता है उनके जो झंडा था उसमें कौन कौन से कलर थे। तो हमने आपको बता ही दिया था रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू और गोल्डन कलर का था। उसकी बेटी जो थी उसका नाम जेनानी मंडेला है बुक्स के अनुसार, और वैसे इनको जिंजी मंडेला के नाम से भी बुलाया जाता है। ये हमारा लेसन कंप्लीट है। अगर आप इस लेसन को अच्छी तरह से होगे तो इस लेसन के अंदर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। लेकिन याद रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना न भूलें, क्योंकि आने वाले प्रत्येक वीडियो और प्रत्येक लेसन की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। अगर कोई भी शिकायत किसी भी लेसन में आपको प्रॉब्लम है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में हमें बताएं, हम उस लेसन का आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू।